दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक हम मेजरिंग टूल्स को लेते हैं। मापक यंत्र ये विज्ञान का टॉपिक है और हम काफ़ी मेजरिंग टूल्स का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे और ये बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस का हो या बिहार पीसीएस का हो या सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्जाम हो। उसमें ये ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी पूछी जाती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखते हैं। सोनार सुना होगा आपने, सोनार ज़्यादातर सुर्खियों में रहता है। सोनार सोनार क्या है, इसका अगर हम इंग्लिश में बताएं, सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसकी ये फुल फॉर्म है इंग्लिश में। नॉट फॉर इम्पोर्टेंट, फॉर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हो सोनार क्या है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग ये नौ संचालकों द्वारा महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नौ संचालक नाम में, या जो जहाज पानी के जहाज होते हैं वो इसको यूज करते हैं, ज्यादातर उनके साथ में होता है। ये उच्च आवृत्ति की पार्श्व तरंगों का प्रयोग करता है। उच्च आवृत्ति की जो पार्श्व तरंगें होती हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तरंग वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौटती है। जैसे क्या होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो जो वस्तु जिसको हमें ढूंढना है वो उसके ऊपर ये प्रयोग करते हैं और वो तरंगे जाती हैं और वो प्रतिध्वनि के रूप में लौट के वापस आ जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि वो वस्तु कहाँ पे है। तो उससे हम उस वस्तु की खोज महासागरों में कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पायरोमीटर। नेक्स्ट जो चीज ये काफी पूछा जाता है, पायरोमीटर। ये ज्यादातर जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसमें तो 101% किसी ना किसी प्री के पेपर में साल दर साल ये आता ही रहता है। पायरोमीटर का क्या काम है? विकिरण तापमापी। इसका क्या काम है? विकिरण तापमापी। एक तरह से ये जो है दूर की वस्तुओं का उच्च ताप के लिए जो हाई टेम्परेचर है उसको, बहुत ही हाई टेम्परेचर, उसके मापन के लिए यूज किया जाता है। जैसे सूर्य का जो टेम्परेचर है कितना होगा उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ये स्टीफन के नियम पे काम करता है। ज्यादातर क्या होता है, हम क्या करते हैं कि पायरोमीटर क्या है? विकिरण तापमापी। किसके लिए यूज होता है? दूर की वस्तुओं के उच्च ताप के मापन के लिए। लेकिन हम कहीं कुछ चीजें भूल जाते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये पायरोमीटर किसके नियम पे काम करता है? तो स्टीफन के नियम पे आ जाता है। स्टीफन का नियम क्या कहता है? E प्रोपोर्शनल टू T4। मतलब E क्या है? उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, और T है परम ताप, मतलब E प्रोपोर्शनल टू T4। और 800 डिग्री सेल्सियस जो है इससे ऊपर के तापमान को ही मेजर करता है, क्योंकि इससे नीचे के जो तापमान है 800 डिग्री सी से नीचे के, वो विकिरण उत्सर्जित नहीं करते, तो इसलिए उसमें इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता हम किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑडियोमीटर। वायु का वेग मापने के लिए हम क्या करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर। समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन, क्रोनोमीटर। समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन, क्रोनोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। ये क्रोनोमीटर, समय की पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन। वायुमंडलीय दाब का हम मापन किससे करते हैं? बैरोमीटर के साथ में। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। विद्युत धारा, ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट इसको ध्यान रखते हैं, लेकिन आर्ट्स के जो स्टूडेंट रहते हैं उनको काफी चीजें इसके बारे में नहीं पता होता। विद्युत धारा का जो मापन होता है वो अमीटर के द्वारा किया जाता है। अमीटर इसको मेजर करता है। गैसों का दाब का जो मापन किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब माप करता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व है, जो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है उसको लैक्टोमीटर से हम मापते हैं। घनत्व मीन्स मास अपॉन में वॉल्यूम। D इज इक्वल टू मास मीन्स द्रव्यमान अपॉन में वॉल्यूम, आयतन। तो घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन में आयतन। तो ये घनत्व का होता है, दूध का आपेक्षिक घनत्व हम लैक्टोमीटर के मापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वायुमंडल की आर्द्रता का मापन। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन हम किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन जो हम किससे मेजर करते हैं? स्टेथोस्कोप। रक्तचाप, स्पेग्नोमीटर। रक्तचाप का मापन किया जाता है स्पेग्नोमीटर के साथ में। सोने की शुद्धता हम कैरोमीटर के साथ में मापन करते हैं। कैरोमीटर सोने की शुद्धता मापता है। प्रकाश की तीव्रता, लक्समीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। प्रकाश की तीव्रता लक्समीटर से हम मेजर करते हैं। दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रडार का यूज करते हैं। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ये रडार की फुल फॉर्म है
और इसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, रडार में हम सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। ये दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ज्यादातर जैसे हम हमारे एरोप्लेन वगैरह हैं, जो भी है, कोई पास में आ रहा है, उसमें हम रडार वगैरह यूज करते हैं। भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता जो हम रेक्टर स्केल पे मापन करते हैं, और उसका वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र का हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पौधों में वृद्धि का मापन। पौधों में वृद्धि का जो मापन है हम कैस्कोग्राफ से करते हैं। इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई हम फैथोमीटर से मेजर करते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, झूठ का पता हम पॉलीग्राफ टेस्ट से करते हैं। पॉलीग्राफ एक यंत्र है, उससे हम इसका पता लगाते हैं। घूमती वस्तुओं की गति का मापन, हम गायरोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम घूमती वस्तुओं का पता लगा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।